हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स और इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा तरीका वही रहेगा जो मैं हमेशा से बताता आया हूं। आप क्वेश्चन को देखेंगे स्क्रीन पे, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 2 सेकंड का समय मिलेगा। मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और आंसर निकालेंगे, राइट ऑप्शन पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, मैं पढ़ रहा हूं। द एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल इज। तो इसे आप सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। 2 सेकंड का आपको समय मिलता है, मैं 2 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 सॉल्व। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, देखो D1 डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्किल इट इज 10 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस हो जाएगी D1/2 विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10/2 हो जाएगी। इसका एरिया हो जाएगा A1 पाई R1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है। दिस इज पाई इंटू 5 स्क्वायर विच इज 25 पाई। ये तो A1 आ गया आपके पास। इसी तरीके से दूसरा सर्किल, उसकी डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस हो जाएगी D2/2, 24/2, सो R2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर विच इज पाई इंटू 12 स्क्वायर 144 पाई। यहां तक बिल्कुल सिंपल, सबकी समझ में आ गया। कंडीशन दी है एरिया ऑफ द बिगर सर्किल इज सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल्स, A इक्वल टू A1 प्लस A2। मान लो बड़े सर्किल की रेडियस है कैपिटल R, तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू A1 इज 25 पाई, कितना है 25 पाई, प्लस A2 इज 144 पाई। पाई R स्क्वायर इक्वल टू 169 पाई। पाई पाई कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो बच्चों R हो जाएगा √169 विच इज 13। पूछा है हमसे डायमीटर विच इज 26 सेंटीमीटर। सो योर राइट आंसर इज C, 26 सेंटीमीटर। आपका भी निकल गया बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ a square of area 484 centimeter square. The same wire is now bent in the form of a circle whose radius is R. The value of R is. तो ठीक है, एक तार को पहले स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट किया और उसके बाद सर्किल की, और सर्किल का रेडियस पूछ रहे हैं। तो वो कॉमन क्या हुआ सर्किल और स्क्वायर में? तार की लेंथ, यानी जो स्क्वायर का पैरामीटर होगा वो सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी। तो बच्चों स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब बच्चों ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड्स की लेंथ है L। एरिया कितना होगा स्क्वायर का? लेंथ इंटू लेंथ विच इज इक्वल टू L स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया आपको दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो लेंथ क्या हो जाएगी स्क्वायर की? साइड की √484 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। लेंथ निकाल ली आपने स्क्वायर की। अब पेरीमीटर क्या होगा? P इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी L है। कितना होता है? L प्लस L प्लस L प्लस L विच इज 4L। 4 × 88
सॉरी 4 इंटू 22 विच इज 88 सेंटीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर है दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो सर्कम सी क्या है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सर्किल की सर्कमफ्रेंस दिस इज इक्वल टू 88, रेडियस आपको निकालनी है r इक्वल टू 88 अपॉन 2 पाई विच इज 88 अपॉन 2 इंटू 22/7। ये होगा बच्चों आंसर। तो 88 7 ऊपर पहुंच जाएगा जंप करके अपॉन 44, ये 2 और ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हुई सर्किल की, जो सर्किल बना फाइनली वायर को चेंज करके, मतलब चेंज करके मीन्स उसकी शेप को चेंज करके 14 सेंटीमीटर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बात समझ में बच्चों, चलो ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। तो बच्चों 2 सेकंड का समय है, इसे करो, राइट ऑप्शन पे टिक करो। ठीक, 1 2 नाउ आई विल सॉल्व। तो साहब आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, सर्किल की यही तो होती है सर्कमफ्रेंस। ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर, यहाँ से सर्किल की रेडियस निकल आएगी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये भी, 22 अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू 22/7, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 22 से 22 कैंसिल, रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब ये हमसे पूछ रहे हैं एरिया, एरिया भी क्वाड्रेंट का एरिया, समझ गए ना। जैसे ये सर्किल है तो इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, यानी 1/4 एरिया पूछ रहे हैं ये, समझ गए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए क्यों ले लो, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्किल का एरिया हो गया, उसका 1/4 ये हमसे पूछा जा रहा है। सो इट इज 1/4 इंटू पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, 7/2 रेडियस है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर है ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 77/8 और ये हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इज द राइट ऑप्शन, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंजॉय कर रहे हो इन क्वेश्चंस को, इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ देता हूं अगर हैंड राइटिंग समझ में ना आ रही हो। फिगर शोज अ सर्किल हुज डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर and AC is equal to 12 centimeter. What is the area of the shaded region? पाई आप यहाँ आपको लेना है 3.14। फिगर दे रखा है आपको, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है ABC, ठीक है। निकालो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। 2 सेकेंड में स्क्रीन पॉज करो, 1 2 पॉज द स्क्रीन। मैं करता हूँ बच्चों इसे सॉल्व, फिगर आप देख ही रहे हो। सबसे पहले तो हम BC निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसे निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू √25, सो इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका BC, सही है। अब आपको एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बताओ क्या होगा, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। सेमी सर्किल
सेमी सर्किल माइनस ट्रायंगल ए बी सी। सेमी सर्किल का क्या एरिया होगा? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्किल का हाफ, माइनस इस ट्रायंगल का क्या एरिया होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो हम सबको पता है। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई को रख दो 3.14, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा आपका? 13/2, ठीक, 13/2, 13/2 इंटू 13/2, सही है। आर स्क्वायर माइनस इसको एक जगह ले लो, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा बताओ? 5 निकाला था ना ये BC, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ब्रैकेट हटाओ, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बताओ हाइट कितनी है? 12 है हाइट। इसे एक ब्रैकेट में ले लो। करो बच्चों इसे सॉल्व और करो इसकी कैलकुलेशन। ये देखो 13 इंटू 13 तो होता है 169, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 169, नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस ये 60/2, ये होगा आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, रफ कॉलम में कैलकुलेशन कर लो। ये हो जाएगा 66.33 माइनस 30, और ये हो जाएगा आपका 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बी। बी इज द राइट आंसर। सही है बच्चों? आ गया ये क्वेश्चन समझ में? चलो ठीक है। तो लो बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है, तैयार हो जाओ इसे करने के लिए। मैं पढ़ रहा हूं इसे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन in the given figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APB and CPD are semicircles। तो पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। यू हैव टू टेक पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। करो इसे। मैं स्क्रीन पॉज करता हूं। मैं क्यों, आप पॉज करोगे स्क्रीन तो मैं स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं। चलो अब इसे मैं सॉल्व करता हूं। देखो आपको पेरीमीटर निकालना है, P इज द पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर क्या होगा? तो ये जो दो सेमी सर्किल बने हैं इनकी डायमीटर सेम है, यानी रेडियस सेम है। तो ये दोनों आपस में अगर हम इनको जोड़ दें इनके पेरीमीटर को, तो ये पूरे सर्किल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो इन दोनों सर्किल का पेरीमीटर जो हो जाएगा वो होगा 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस। तो ये जो पेरीमीटर शेडेड रीजन का हमसे पूछ रहे हैं, इट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल प्लस AC प्लस BD। यही आपने करा होगा, ऐसे ही कंसेप्ट लगाया होगा। बस इसे सॉल्व कर लो। 2 इंटू पाई को आप ले लो, चलो 22/7, रेडियस आपको दे रखी है 7 प्लस AC 14 प्लस BD 14, 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 44 प्लस 28, सो दिस इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ये होगा पेरीमीटर। सो व्हाट इज द राइट आंसर नाउ? क्या होगा आपका सही आंसर बताओ बच्चों? डी इज द राइट आंसर। करेक्ट, वेरी गुड। लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये व्हील से रिलेटेड है, ठीक है। पढ़ूं इस क्वेश्चन को या खुद पढ़ लोगे? चलो मैं भी पढ़ देता हूं। अ गर्ल इज साइक्लिंग इन सच अ वे दैट द व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस
कितने 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, व्हील की रेडियस निकालनी है, डिस्टेंस दे रखा है और रिवॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, वही कंसेप्ट लगाना। ठीक है बच्चों, मैं हट रहा हूं, 2 सेकंड देता हूं, स्क्रीन पॉज करो। 1 2 पॉज द स्क्रीन। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था बच्चों कि जो व्हील होता है अगर उसकी रेडियस दे रखी है तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो एक रिवॉल्यूशन में वो व्हील इतना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा मान लो n रिवॉल्यूशन में, जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो n रिवॉल्यूशन में व्हीकल ने कवर किया, तो होता है n इंटू 2πr, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, लिख लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो बस इस कंसेप्ट को लगा के आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। देखना यह है कि आपको दे क्या रखा है, n दे रखा है, r निकालना है। तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 2πr इक्वल टू डी। तो r क्या हो जाएगा, d अपॉन 2π इंटू n। बस यही हमें निकालना है। अब बात यह है कि d क्या दे रखा है, d दे रखा है 11,000 किलोमीटर। पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो, नहीं 11 किलोमीटर दे रखा है बच्चों, तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आपको दे रखे हैं, 5,000। सही है, बस रेडियस निकाल लो, r इक्वल टू डी, डी की जगह रख दो 11,000 इंटू 2, नो सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, पाई रख दो 22/7 इंटू n, n रख दिया 5,000। तो ये जो आपका रेडियस निकल के आएगा ये मीटर में निकल के आएगा। हाँ, किस में निकलेगा, मीटर में। इसे थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं हम, ये गया ऐसे 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 गया, 11 से करा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, तो r कितना हो जाएगा बच्चों, 7 अपॉन 5, 10 इंटू 2, ये होगा रेडियस। इट इज़ इन नाउ मीटर, हमें आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू 7, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 अपॉन 10 इंटू 2, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ये 10 और ये करोगे तो 5, ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। सो दिस इज रेडियस ऑफ द व्हील, 35 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। कुल मिला के ये है कि बच्चों ये कंसेप्ट याद रखना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हील से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है, आप प्रैक्टिस करते रहो। मैंने ये जो क्वेश्चन कराया है ना, इससे दिमाग खुल जाएगा आपका। कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, सॉल्व करके दूंगा वो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, टाटा बाय सी यू, आज के लिए बहुत है, ऑल द बेस्ट।